सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं संज्ञा शब्द रूप प्रकरण। तो सबसे पहले इसमें शब्द संस्कृत भाषा में व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। दूसरा धातु, तीसरा अव्यय। उसके बाद में आता है नाम के भी 3 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। फिर है वचन। संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, जबकि हिंदी भाषा में 2 ही होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद में है लिंग। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर है संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं। शब्द रूप में संज्ञा और सर्वनाम दोनों होते हैं, लेकिन अभी हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा 2 प्रकार की होती है, अजंत और हलंत। अजंत हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं। उन्हें स्वरांत भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंत में क्या आता है? स्वर। जैसे राम, कवि, गुरु, गौ आदि। राम में पीछे अ आ रहा है, कवि में ई है, गुरु में उ, गौ में औ। तो जिन शब्दों के पीछे स्वर आता है वे स्वरांत या अजंत कहलाते हैं। उसके बाद में नंबर 2 है हलंत। हलंत में जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहलाते हैं। इनको व्यंजनांत भी कहते हैं, जैसे भगवत, राजन, वाणिज्य आदि। इनमें पीछे देखिए व्यंजन आए हैं, लेकिन उनके नीचे हलंत है। और हलंत होने का मतलब क्या हुआ कि उनमें स्वर नहीं है, तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? व्यंजनांत। अब है अकारात, पुल्लिंग, बालक शब्द। बालक के शब्द रूप हैं यहाँ पर। इसमें पहले विभक्तियाँ और 3 वचन लिखने हैं, उसके बाद में शब्द रूप लिखने हैं। तो हम लिखते हैं बालकः, बालको, बालकाः, बालकं, बालको, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। इसी प्रकार से हम इनको संगीतमय करके भी याद कर सकते हैं। बालकः, बालको, बालकाः, बालकं, बालको, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। ताकि आप आराम से इनको काम करते समय, खेलते समय गुनगुना सकें, अच्छे से आपको याद भी हो जाए। अब है अकारांत, पुल्लिंग, राम शब्द। इसमें वैसे ही विभक्तियाँ लिखनी हैं, वचन लिखने हैं। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कारक के चिन्ह शब्दों के साथ में किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। इनको अच्छे से याद करने हैं ताकि वाक्य बनाने में हमारे काम आएंगे। रामः, एक राम ने। रामो, 2 राम ने। रामः, अनेक राम ने। क्योंकि प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति में कारक होता है कर्ता, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, इसीलिए इनके अर्थ के साथ में ने चिन्ह जुड़ेगा। द्वितीय विभक्ति में कारक होता है कर्म, और कर्म का चिन्ह होता है
को, इसीलिए रामम एक राम को, रामो दो राम को, रामान अनेक राम को। तीसरी विभक्ति में तृतीया कारक कौन सा होता है? तीसरा करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से, द्वारा। तो वही इसके साथ जुड़ेगा। रामेण एक राम से या एक राम के द्वारा, रामाभ्याम दो राम से, रामेह अनेक राम से। अब आता है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कारक होता है संप्रदान, जिसका चिन्ह होता है के लिए। तो रामाय एक राम के लिए, रामाभ्याम दो राम के लिए, रामेभ्यः अनेक राम के लिए। फिर पंचमी विभक्ति 5 नंबर पर कारक होता है अपादान कारक, जिसका चिन्ह होता है से अलग होना। हमने से चिन्ह तृतीया विभक्ति में भी लगाया है और पंचमी में भी, पर दोनों में अंतर है। तृतीया से द्वारा है और इसमें से अलग होने के लिए है। तो रामात एक राम से, रामाभ्याम दो राम से, रामेभ्यः अनेक राम से। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति, इसमें है संबंध कारक। वैसे संस्कृत भाषा में संबंध कारक नहीं माना है, पर विभक्तियों में इसे जगह दी गई है ताकि वाक्य बनाए जा सके। तो संबंध के चिन्ह होते हैं का, के, की। रामस्य एक राम के, रामयोः दो राम के, रामाणाम अनेक राम के। फिर आती है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में नंबर 7 कारक होता है अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पे, पर। तो रामे एक राम पर, रामयोः दो राम पर, रामेषु अनेक राम पर। अब है संबोधन। संबोधन में पुकारना होता है, बुलाने के लिए संबोधन का प्रयोग होता है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही काम में आती है। तो हम इनको अच्छे से याद करेंगे, इनके चिन्ह याद करेंगे शब्दों के साथ में,